सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ चंद्र कुमार शुक्ला एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आज फिर आप सभी के समझ कंप्लीट बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के साथ वापस आ चुका हूं। और इसमें मैं आप लोग देखते हैं हमारे सेशन को, मैं रिपीटेड टॉपिक्स भी आपको बताता हूं जहां से क्वेश्चन से और शॉर्ट बनते ही बनते हैं। तो ये अब ऑलरेडी मैंने पहले यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी है। अब मैं कंप्लीट बॉटनी एंड कंप्लीट जूलॉजी करवा रहा हूँ। अभी अपना कंप्लीट बॉटनी का डे सेकंड है, डे फर्स्ट ऑलरेडी हो चुका है। डे फोर्थ तक कंप्लीट बॉटनी होगा, फिर 4 डे तक जूलॉजी होगा, जिसमें आपको 180 आउट ऑफ 180 दिलाने का काम करेगा ये वीडियो। और जैसा कि आप लोग जानते भी कि हैं कि जो अपनी नीट की परीक्षा है वो 2026 की 21 जून को शेड्यूल्ड है। तो क्यों ना ऐसे ही रिवीजन किया जाए जहां से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, जहां से क्वेश्चन 100% से और शॉर्ट आते ही आते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज की सेशन का अपना फर्स्ट क्वेश्चन वो भी है जेनेटिक्स के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर से। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है अपना, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी कि इसमें से हमें 5 पॉइंट दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो द फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। ये तो भाई सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स के बारे में बता रहा है, ये तो करेक्ट हो जाएगा। बी अपना देख लेते हैं, एलील्स डू नॉट so any expression and both the character appears as such in F2 जनरेशन, ये अपना रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, ई भी करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखिए अपना करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा अपना आंसर इस क्वेश्चन का, ये सी डी एंड ई ओनली। ओके, तो आप लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये वाले टॉपिक्स को बिल्कुल स्किप करके मत जाइएगा। और अभी तक आपने अगर नहीं किया है तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी भी ट्रिक्स वाली वीडियो है, आप वहां से भी जा करके कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे वीडियो के सेक्शन में चले जाइए, वहां से आपको सारी चीज़ें रिवाइज करने के लिए शॉर्ट टाइम्स मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एज इट इज एनसीईआरटी के एनाटॉमी वाले चैप्टर से एज इट इज भाई पूछ लिया गया था, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। देख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या पूछा गया था क्वेश्चन में। इन द गिवन फिगर व्हिच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल्स एंड हाईली थिकेंड इनर वॉल्स। इसमें अपनी लेबलिंग दे रखी है, हमें हाईली थिकेंड इनर वॉल्स बतानी है। तो ये बी सी डी। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो अपना जो सी वाला मार्किंग है वो अपना थिकेंड इनर वॉल्स को करेक्टली बता रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फोर्थ अपना करेक्ट चला जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर से, इकोलॉजी के सेकंड चैप्टर से। तो इसमें पूछा गया था लिस्ट ऑफ इंडरजेंट स्पीसीज वाज रिलीज्ड बाई। तो फर्स्ट था WWF, सेकंड था FOAM और थर्ड अपना IUCN। भाई ये जो क्वेश्चन आया ना, किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट ये रेड डाटा बुक्स के एनालिसिस पे पूछा गया था, वो IUCN ने दिया था। ये भी पॉइंट याद कर लेना रेड डाटा बुक्स के बारे में भी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। भाई पहली बार तो आप एग्जाम में सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो, ये मार्क कर लिया करो, नॉट है, करेक्ट है, ये सारी चीज़ें, जिससे सिली मिस्टेक्स की चीज़ें कम हो जाएगी। अ क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। इसमें पूछा गया है कि फंजाई की क्लासिफिकेशन में इनमें से 4 में से कौन सी क्राइटेरिया नहीं यूज की गई थी। तो फर्स्ट अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, थर्ड अपना फ्रूटिंग बॉडी, फोर्थ अपना मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज नहीं किया गया था एज अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। भाई ये वाले टॉपिक्स जरूर करके जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, ल्यूकोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ईटीसी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। न्यूक्लियोलस में क्या होती है, साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोम और आरएनए सिंथेसिस होता है। ओके, सेकंड देख लेते हैं, सेंट्रियोल अपना क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सेकंड अपना, थर्ड अपना है ल्यूकोप्लास्ट, क्या करता है, फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट। फोर्थ अपना गोल्गी एपरेटस क्या करता है, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, तो इसमें से अगर आप सिंपल एक भी चीज़ों को जानते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस की यही खासियत होती है कि अगर आप इनमें से दो या एक भी जानते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो उससे अपना करेक्ट आंसर निकल आता है। तो इससे अपना जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर फोर्थ अपना विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस। भाई बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप उसे भी एटलीस्ट करके जाइएगा। लगभग आप वो एक सिंपल सा वन शॉर्ट भी देख लेते हो, ये का आध घंटे का, और ऑलरेडी मैंने कंप्लीट इकोलॉजी अपने चैनल पर करवा भी रखी है, तो आप उसे भी देख लोगे तो आपका हेल्पफुल हो जाएगा, तो आप इसे करके भी जाइएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपना जो बायोडायवर्सिटी कॉज पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग देखें तो कौन कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ओवर एक्सप्लोशन होता है, ऑप्शन नंबर बी को एक्सटेंशन होता है, एंड ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसके अकॉर्डिंग अगर करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ये बी एंड डी ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन टॉपिक्स, स्पेंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग। यानी कि इसमें पूछा गया है जो स्पेंडल फाइबर फॉर्म होते हैं वो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं किस स्टेज में है, ये ऐसी सारी चीज़ें स्पेंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा मेटाफेज में। आप इससे एक टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे आप जरूर तैयार करके जाइएगा। प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट, जिसमें अपनी 5 स्टेजेज आती है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसकी ट्रिक्स होती है, लता जरा पानी दे दो। अगर अभी तक आपने वो नहीं किया तो मैंने सिंपल उसी को भी करवा दिया है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के इजी ट्रिक के साथ, आप उसे भी जा करके लर्न कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से अगेन, वो भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो भाई मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस की एक खासियत होती है, आप इसे ढूंढ कर एग्जाम में कीजिए, क्योंकि इससे अगर आपको एक या दो भी ऑप्शन आते हैं तो उससे अपना करेक्ट आंसर निकल आता है। तो फर्स्ट देख लेते हैं क्या है, 2 आर मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। भाई 2 या 2 से अधिक फॉर्म आप जीन को क्या बोलते हैं, उससे हम एलील्स बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट का तो अपना थर्ड होने वाला है। फर्स्ट सेकेंड बी क्या बोला है, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स। ये तो अपना टेस्ट क्रॉस के लिए किया जाता है, वो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। फिर सी देख लेते हैं, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट, तो ये एनी ऑफ द पेरेंट्स, तो ये बैक क्रॉस हो जाएगा। और फिर डी ऑप्शन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन अ प्लांट, तो ये अपना पॉलीप्लॉइडी को रिप्रेजेंट करता है। पॉलीप्लॉइडी मीन्स हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड वाली कंडीशन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपना ऑप्शन मिलाएं तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई वो अपना ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी से पूछा गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। भाई मैं टॉपिक भी बताता हूँ, रिपीटेड टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन एसेटिज बनते हैं, श्योर शॉर्ट आपके रीनेड में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जो है इसमें से लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड एक्सपेंशनल ग्रोथ दोनों का क्या कहते हैं ग्राफ और ये फार्मूला लर्न करके जरूर जाइएगा। तो इससे अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या पूछा गया था, इक्वेशन ऑफ Verhulst spiral logistic growth is dn by dt इक्वल टू rn k माइनस एन अपानमा के। यहाँ पर क्या पूछा है, ये अपना एज इट इज क्या फार्मूला दे दिया गया है जो एनसीईआरटी में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। क्या बताना है, फ्रॉम दिस इक्वेशन के इंडिकेट्स, के क्या इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। के इज द कैरिंग कैपेसिटी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा हमारा सेशन, और ऐसे ही सेशन को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस या रिवीजन नहीं किया तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप उसे भी जा करके वॉच कर सकते हैं। तो
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, आपसे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगता है। अगेन थैंक यू सो मच।